हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1। 8 किग्रा 5 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। दिया है 8 केजी। 8 केजी है। 5 क्विंटल का मतलब 500 केजी। ठीक है। ये जो 8 केजी है 500 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। 500 क्विंटल का, देखिए 500 को नीचे लिखेंगे बट्टा में। 500 क्विंटल का 8 जो केजी है 8 केजी है, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। देखिए कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा देते हैं। कितना आया 8/5। 8/5। 8 में 5 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, एक बार में। 5 एकम 5। उसके बाद अब जाएगा नहीं। 8 में 5 से भागा, 5 बार में एक बार में गया। 5 एकम 5, शेष कितना बचा, 3। 3 तो कटेगा नहीं 5 से, तो एक यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाने के बाद 3 पर शून्य बैठाएंगे, हो गया 30। 30 में फिर 5 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, 5 छक्का 30, यानी आ गया कितना 1.6%। 8 केजी जो है 500 केजी का 1.6% है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2:5 के अनुपात को प्रतिशत में बदलें। देखिए ऐसा सवाल हमेशा कभी कभार पूछते रहता है एग्जाम में। यहाँ पर लेंगे हम, बड़ा कौन है, बड़ा इसमें 5 है, 2 छोटा है, तो 2 जो है, 2 जो अंक है वो 5 का कितना प्रतिशत है। इस यही इसमें पूछता है, 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 2/5 गुणे 100, 5 20 25 100, कितना हो गया, 2 कितना परसेंट है 5 का, 40% है। 20 दूनी 40, 40% है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए एक्स का 50% का 50% का बराबर 50 है, तो एक्स का मान क्या है। देखिए एक्स का मतलब गुणा 50%, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या कर रहा है, 50% का 50% का 50%, दोनों में 50% है, तो दोनों बट्टा में 2 बार 100 लिखेंगे। गुणे 100 बराबर कितना है, 50 है। तो 50 से 50 कटा देते हैं, एक 50 से एक 50, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और फिर इसको कटा देते हैं कितना से, 50 दूनी 100, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स बराबर 100 दूनी 200। ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे, ऊपर जाकर लिख देंगे 100 दूनी 200, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 100 दूनी 200। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3/5 का कितना प्रतिशत 3/20 है। 3/20 जो है, ये 3/20 3/5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है। इसमें छोटा ये है अब बड़ा ये है, क्योंकि इसके हर में 5 है और इसके हर में जबकि 20 है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। 3/20 जो है, 3/20 3/5 का 3/5 का कितना परसेंट है। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए आगे इसको फिर लिखते हैं, कितना है, पहला 3/20 गुणे 3/5 है, 5 को लेकर डायरेक्ट ऊपर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, गुणा में बदल देंगे, 5 को डायरेक्ट ऊपर लेकर चले जाएंगे। 5 अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर 20 में आकर गुणा हो जाएगा, 5 बट्टा हो जाएगा 3, यानी ले जाकर ऊपर पलट देंगे। ऊपर ले जाएंगे पलट देंगे तो हो गया कितना, और यहाँ पर गुणा 100 है। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 20, 20 से कटाएंगे 20 × 5 = 100, 3 से 3 खत्म, तो कितना हो गया 5×25, यानी जो 3/20 है 3/5 का 25% है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, √90 का 14.4% बराबर कितना होगा। अंडर रूट, देखिए 90 का मतलब गुणा 14.4%, 14.4%, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में
एक लिखेंगे, अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो बट्टा में 10। अब परसेंट हटाएंगे तो उसके बदले में 100, सब है बट्टा में। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य ये कटा देते हैं, कितना हो गया 9 गुणे 144 बट्टा में 100। फिर यहाँ पर वही लिखेंगे अंडर रूट में ही। ये कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर गुणे ये कितना का 12 का स्क्वायर, 12 में 12 से गुणा करेंगे 144 होगा, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना का 100 कितना का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर बट्टा में 10 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटाएंगे सभी पे से तो रूट भी हट जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल है, स्क्वायर हटाने के बाद रूट भी हट जाएगा। तो हटा कर कितना लिखेंगे, 3 गुणे 12 बट्टा में कितना हो जाएगा 10। इसको गुणा करके लिखते हैं 32 बट्टा में 10। 10 से भागा देंगे कितना आएगा 3.6। ठीक है, 3.6 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी संख्या 70 से 40% कम है। 70 से 40% कम है, देखिए 70 से 40% कम है, 70 का यानी 70 का 40%, 60% है, 40% कम है यानी 60% है। 100 मान लेते हैं, 100 में से 40% कम है तो 60% है, 70 का 60% है, तो 60% कितना हो जाएगा, 100 का 60, 70 का 60% है, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, दो शून्य से दो शून्य खत्म, यानी कितना हो गया सच्छक 42। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सी संख्या 70 से 40% कम है, 40%, 40 जो है 70 से, 42 जो है 70 से 40% कम है। ठीक है, यानी 70 का 60% है, 70 का 60 बटा 100 42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि y का 90% बराबर x तो x का कितना प्रतिशत y होगा। ठीक है, देखिए y का मतलब गुणा 90%, 90 बट्टा में 100 बराबर कितना x है, एक शून्य से एक शून्य खत्म, x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा, तो यहाँ पर y का हम मान निकालेंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 10x बट्टा 9, 10x अब बट्टा में 9। ठीक है, पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y होगा, y का मान आ गया 10x बट्टा 9, का कह रहा है कि y जो है x का कितना प्रतिशत होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, y का मान कितना है 10x बट्टा 9, 10x अब बट्टा में 9, अब बट्टा में कितना हो जाएगा x। ठीक है, गुणे 100 बट्टा में x है, x तो अकेले है, x के बट्टा में 1 लिख देते हैं, इसको गुणा करेंगे ऊपर ले जाकर तो ये दोनों पलट जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 10x अब बट्टा में 9 गुणे x बट्टा 1 को ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में x आ जाएगा, गुणे 100। देखिए x से x खत्म, तो कितना आ गया 100 में 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1000, 1000 बट्टा में 9। अब 1000 में 9 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, शेष कितना बचा 1, नहीं जाएगा अब तो दशमलव, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर एक बार में ले जाएंगे 9 एकम 9, तो 111.1% है। ठीक है, कह रहा है क्या एक्स का वाई कितना प्रतिशत होगा, एक्स का 111.1% होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए का 80% बी है, बी यदि ए का 80% बी का 16% है तो बी बराबर ए का x%, तो x का मान क्या होगा। देखिए ए का 80% बराबर बी का 16%, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, यहाँ से भी 80 80 में से परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, लेकिन 100 क्या होगा दोनों तरफ बराबर चिन्ह के दोनों तरफ 100 है बट्टा में, तो 100 खत्म, 16 से 80 कटा देंगे, 16 पचे 80, तो बी बराबर कितना आ गया, तो सवाल में क्या कर रहा है, तो बी ए का x% है तो x का मान क्या कितना होगा, बी ए का x% है, यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे बी का,
बी बराबर ए का, बी बराबर ए का x% है। बी का मान कितना हो गया? बी बराबर कितना आ गया? 5a। 5a, 5a बराबर ए का x% है। बी बराबर ए का x%। बी का मान कितना आया है? 5a। 5a बराबर ए का मतलब गुणा x% है। परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे। ठीक है, ए से ए खत्म दोनों तरफ, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ ए है, खत्म। तो x बराबर कितना आ गया? 100 को इधर ले जाकर गुणा कर देंगे 5 में, 100 पचे 500। x का मान कितना आ गया? 500। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। x का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। ए का 5% बराबर बी, तो 20 का b% के बराबर होगा। देखिए, ए का 5%, 5% हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, बराबर कितना है? बी। ए का 5% बराबर बी है, तो 20 का बी% के बराबर होगा। 5 से कटा देंगे 100, 20 पच्चे 100। तो बी बराबर कितना आ गया? ए बटा 20। बी बराबर ए बटा 20 आ गया। ठीक है, तो 20 का b% के बराबर होगा। 20 का, सवाल में करा है 20 का मतलब गुणा, b का मान कितना है? ए बटा बी। b%, ए बटा 20 गुणे 100, % हटाएंगे, b% है तो b का मान कितना है? ए बटा 20, ए बटा b%। तो ए बटा b% परसेंट हटाएंगे यहाँ से, 100 बटा में 100 आ जाएगा। कितना आ गया? कितना हो जाएगा? ए बटा 20, ए बटा 20, ए बटा 20, ए बटा 20 गुणे, अब 20 बटा 100, 100 हटाएंगे, 100 हटाएंगे यहाँ पर 20 को परसेंट में बदलने के लिए। ठीक है, 20 को परसेंट में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो 20% हो जाएगा, परसेंट 100 से गुणा करेंगे, 100 कट जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा? ए बटा 20 गुणे 20%, यानी ए बटा 20 का 20%, यानी 100 से गुणा कर देंगे। ये बट्टा में 100 है तो इसको ऊपर ले जाकर गुणा कर देंगे। ठीक है, कटा देंगे तो ये परसेंट में हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में परसेंट हटाते हैं तो बट्टा में 100 लिखते हैं ना, तो परसेंट लाने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो कट के 20% हो जाएगा। ठीक है, ए बटा 20 का 20%, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, डी। ए का बी, ए बटा 20 का 20% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि ए का x% बराबर बी, बी का y%, तो बी का z% बराबर वाट। देखिए, ए का x%, परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, बराबर बी का, बी का y%, y बट्टा में 100। तो बी का z% कितना होगा? बी का मान निकालेंगे यहाँ से, 100 दोनों तरफ खत्म, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ बट्टा में 100 है, तो बी बराबर कितना हो गया? बी बराबर ए एक्स, अब बट्टा में वाई लेकर चला जाएगा इधर, बराबर चिन्ह के इधर बट्टा में लेकर चले जाएंगे, बी ए एक्स बट्टा में वाई। तो क्या क्या रहा है, क्या कर रहा है? तो बी का z% बराबर कितना होगा? बी का मान कितना है? ए एक्स बट्टा में वाई। तो ए एक्स अब बट्टा में वाई, बी का z%, जेड अब बट्टा में 100, परसेंट के बदले बट्टा में 100, परसेंट के बदले बट्टा में 100। देखिए, ए का एक्स जेड बट्टा में वाई परसेंट, आगे कितना? ए का ए गुणे एक्स जेड अब बट्टा में वाई अब गुणे 100।
परसेंट हटाए, परसेंट मिलाने के लिए बट्टा में 100 करते हैं, परसेंट हटाने के लिए बट्टा में 100 करते हैं, यदि परसेंट लाएंगे तो बट्टा में 100 हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, परसेंट हटाए 100 हटाएंगे तो ये परसेंट में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए का एक्स जेड बट्टा में वाई परसेंट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का एक्स जेड बटा में वाई परसेंट, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स का 2/5 का 30%, 40 का 80% से 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो एक्स का मान क्या है, होगा, एक्स का 2/5 का 30%, 30% परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, 22 ज्यादा है यानी एक्स का 2/5 का 30%, 30/100, 100 जो है 40 का 80% से 22 ज्यादा है, यानी घटाएंगे 40 का 80% इसमें से, 40 का 80, अब बट्टा में 100 कर देंगे, 80% है तो परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, कितना ज़्यादा है, 22, 22 कम हो जाएगा, 22 एक्स्ट्रा है, तो एक्स का मान क्या होगा, देखिए इधर कटाएंगे हम, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, इधर 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ठीक है, 5 छक्का 30, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 8 चौके 32, अब 22 कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एक्स बराबर 12 एक्स अब बट्टा में 100 बराबर 22 प्लस 8 चौके 32, इसको भी कटा देते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3x/25, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 22 32 कितना हो गया, 2 2 4, 3 2 5, 54, 54 गुणे 25, 3x बराबर 54 गुणे 25 हो गया, एक्स का मान निकालेंगे, एक्स 3 से कटा देंगे, 3 3 एकम 3, 3 8 24, 3 से 54 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 3 54, 18 बार में, अब एक्स का मान कितना है, 18 में 25 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 18 25 90 की जीरो हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9, 9 चौके 36, 9 5 45, 450, एक्स का मान कितना गया, 450, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स का 15% बराबर है, एक्स का 15% बराबर है वाई का 30% का, तो वाई का मान कितना होगा, एक्स का 15%, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, बराबर है वाई का 30% का, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, तो वाई का मान पूछ रहा है, दोनों तरफ 100 कटा देंगे बट्टा में है तो, अब देखिए 15 से कटाएंगे, 15 दूने 30, वाई बराबर है, तो वाई बराबर कितना आ गया, एक्स वाई बराबर x/2, x/2 आ गया, ठीक है, तो x/2 यानी वाई बराबर एक्स का 50%, 50% मतलब कितना होता है, 1/2, एक्स का 50%, एक्स का 50%, परसेंट 50% बराबर कितना होता है, 50% बराबर 1/2 होता है, यानी 50% लिखिए, परसेंट 50%, इस परसेंट को हटाएंगे बट्टा में 100 लिखेंगे, तो कटाएंगे इसको, 50 दूनी 100 यानी 1/2, उसी तरह 1/2 है, एक्स गुणे 1/2, तो 1/2 को यहाँ पर 50% डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वाई बराबर कितना हो गया, एक्स का 50%, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्स का 50% वाई बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 के वर्ग के 5 गुने के 4/9 के 24% का मूल्य क्या है, 27 का वर्ग करेंगे, 27 गुणे 27, 27 गुणा 27,
27 के वर्ग के 5 गुने के, फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 गुने के 4/9, इसको 4/9 से गुणा करेंगे, फिर 4/9 के 24%, 24%, 24% है, परसेंट घटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। अब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा कि 9 से तो कटाएंगे ना, 27, 3 बार में कट गया, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, अब 50 25, अब 5 से कटाएंगे 20 25 100, 20 बार में कट गया, फिर 4 से कटाएंगे, 4 5 20, कितना आ गया बट्टा में 5 आ गया, 27 गुणे 3 गुणे 24 बट्टा में 5। अब गुणा करके लिखते हैं कितना हो, 27 तिया 81, 81 गुणे 24, 81 24, 24 81 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 2 एकम 2, 2 आठे 16, जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 4 6 3 9 1, 1944, 1944, अब बट्टा में कितना हो गया 5। अब इसको भागा देंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 19 में से 15 का टाइम कितना बचेगा 4, ऊपर से उतरेगा 4 तो हो जाएगा 44, 44 में 5 से भागा देंगे, 5 8 40, फिर बचेगा शेष कितना 4, 44 में से 40 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर उतरेगा 4 तो फिर होगा 44, 44 में 5 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, 5 8 40, 8 बार में। अब तो कटेगा नहीं, शेष कितना बचा है 4, नहीं कटेगा, दशमलव यहाँ बैठाएंगे, फिर 4 पर 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा कितना 40, अब 40 जो है 5 से कट जाएगा, 8 बार में 5 8 है 40, तो कितना आ गया हमारा 388.8। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर m गुणे n का 2% हो तो n m का कितना प्रतिशत है, n m का कितना प्रतिशत है, n का हम मान निकालेंगे इसमें से, m का देखिए m का n m का m% बट्टा में परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, m का m% प्लस n का n%, n गुणे n बट्टा में 100, n का n% है बराबर कितना है m गुणे n, m गुणे n का कितना 2%, 2 बट्टा में 100 लिखेंगे, 2% हटाएंगे तो, अब देखिए ये ये दोनों प्लस में है, अब लेकिन दोनों के बट्टा में 100 है, इधर भी बट्टा में 100 है, तो ये तीनों 100 को कटा देते हैं हम, एक साथ कट जाएगा तीनों, यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, ये हो गया कितना m² प्लस n² बराबर 2 इंटू mn, 2mn, m² प्लस n² माइनस बट बराबर चिन्ह के इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -2mn बराबर 0। देखिए ये किस सूत्र पर आ गया, a² प्लस b² माइनस 2b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यानी इस सूत्र पर बैठाते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर कितना 0, m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर m² प्लस n² माइनस 2mn, इसी सूत्र पर आ गया। अब देखिए बराबर चिन्ह के इधर 0 है तो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हट जाएगा, हो जाएगा कितना m माइनस n बराबर 0, आ गया कितना, फिर n को इधर लेकर चले जाते हैं बराबर चिन्ह के इधर, तो m बराबर n हो गया, दोनों बराबर हो गया, m बराबर n, हमसे क्या करा है कि n m का कितना प्रतिशत है, n जो है n m का m बट्टा में रहेगा, m का कितना प्रतिशत है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, n का मान यहाँ पर m ले लेते हैं, तो m बट्टा m गुणे 100 कट गया, कितना हो गया 100%, यानी n जो है m का 100% है, दोनों बराबर है तो 100% है, 100%। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों बराबर है यहाँ पर तो 100% है, यदि n 100% है तो m भी 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x माइनस वाई का 50%
x प्लस वाई के 40% के बराबर है, तो y x का कितना परसेंट है, यानी y x का कितना प्रतिशत है। y का मान हम यहाँ से निकालेंगे, x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50%, परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे। x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 40% के बराबर है, बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई के 40% के 40%, परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे, बराबर है। दोनों तरफ बट्टा में 100 है, 100 को कटा देंगे, शून्य दोनों तरफ है, शून्य शून्य खत्म कर देंगे। 5 और 4 तो कटेगा नहीं, नहीं x माइनस वाई कटेगा, नहीं x प्लस वाई कटेगा। अब गुणा करेंगे हम, कितना होगा 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y। अब देखिए इस इक्वेशन को, समीकरण को हल करते हैं। दोनों तरफ y घटाएंगे और x घटाएंगे, 5x में से 4x घटाएंगे, इधर बराबर चिन्ह के लेकर इधर लेकर, तो कितना 5x में से 4x घटाएंगे तो इधर बचेगा x बराबर, इधर माइनस में है 5y इधर प्लस में है 4y, तो इधर बराबर चिन्ह के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x, 9y, 5y माइनस माइनस 5y प्लस 4y प्लस 9y, तो x का मान कितना आ गया 9y। लेकिन क्या कर रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो y का मान निकालेंगे हम, y बराबर कितना हो जाएगा x बटा 9, x बटा 9, y का मान आ गया x बटा 9। यहाँ पर कह रहा है कि y जो है ये x का कितना प्रतिशत है, का हमेशा जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो हमेशा बट्टा में रहेगा, ठीक है। y x का कितना प्रतिशत है, y का मान कितना है x बटा 9, x अब बटा 9 बट्टा में x बटा 1 का, x का कितना प्रतिशत है 100 का, गुणे 100, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए तिरछा ऊपर ले जाकर गुणा करेंगे तो पलट जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, x बट्टा 9 अब गुणे ऊपर 1 हो जाएगा, बट्टा में x हो जाएगा, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, x खत्म। अब 100 में 9 से भागा देंगे, कितना आएगा, तो 9 एकम 9, शेष कितना बचा 1, फिर 10 हो गया, 10 में फिर 9 से भागा देंगे, 1 पर में जाएगा, 9 एकम 9, शेष कितना बचा 1, अब बट्टा में 9, यानी कितना आ गया 11.1/9%, यानी y जो है x का 11.1/9% है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। अब अगले टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।